देखिए आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत गॉस प्रमेय का अगला अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा। आज का हमारा अनुप्रयोग है एक समान आवेशित खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम ये कोई खोखला गोला है, ठीक है, ये स्फेरिकल सेल है, खोखला गोला। इस गोले की जो त्रिज्या है वो है कैपिटल आर। ये इसका केंद्र है ओ। इस गोले को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है, यानी कि इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है। जब इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो जो पूरा आवेश इस गोले की बाहरी सतह पर फैल जाएगा और गोले के अंदर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं रहेगा। तो इसी बात को हम लिख देंगे कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक खोखला गोला है जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। यह आवेश गोले की सतह पर फैल जाता है तथा गोले के अंदर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, संपूर्ण आवेश गोले की सतह पर फैल जाता है। अब इस खोखले गोले के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर तीन स्थितियों में ज्ञात की जा सकती है। पहली स्थिति कि वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो गोले के बाहर स्थित हो। दूसरा बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। और तीसरा बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो गोले के अंदर स्थित हो। तो हम तीनों ही स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसी बात को मैं सबसे पहले आपके लिए लिख देता हूं। कैपिटल आर त्रिज्या का एक खोखला गोला है, खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। गोले को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। आवेशित किया गया है। यह आवेश गोले की सतह पर फैल जाता है, फैल जाता है तथा गोले के अंदर शून्य आवेश होता है, शून्य आवेश होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो पूरी थ्योरी लिख सकते हैं। गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निम्न तीन स्थितियों में ज्ञात की जा सकती है। तो इस बात को हम लिख लेंगे कि गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न तीन स्थितियों में ज्ञात की जा सकती है। पहली स्थिति जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, स्थिति फर्स्ट लिख देना इसको, स्थिति फर्स्ट। जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, बाहर स्थित है, ठीक है। जब बिंदु P कहाँ पर स्थित है? गोले के बाहर। तो गोले के बाहर उस बिंदु P को हम कहीं भी ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, इधर भी कहीं भी ले सकते हैं। मैं उस बिंदु P को कहीं यहाँ पर ले रहा हूँ, चलिए इधर ले रहा हूँ बिंदु P जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। इस बिंदु P की गोले के केंद्र से जो दूरी है उस दूरी को मैं स्मॉल r मान ले रहा हूँ। अब देखिए जब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इस बिंदु P से गुजरने वाले एक गॉसीय पृष्ठ की हमें कल्पना करनी होगी। तो बिंदु P से गुजरने वाला जो गॉसीय पृष्ठ बनेगा वो भी एक गोला बनेगा जिसकी त्रिज्या कितनी होगी? स्मॉल r, यानी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? गॉसियन पृष्ठ या गॉसीय पृष्ठ।
इस गॉसीय पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको मैं एस मान ले रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, इस गॉसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ आप पहले से भी जानते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो गोले के पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर निकलती हैं। तो देखिए ये हमारा आवेशित गोला है, ये धन आवेश है, और धन आवेश से विद्युत बल रेखा क्या होती है, बाहर जाती हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। तो जब ये बाहर जाएंगी तो विद्युत बल रेखा की डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी। तो हमारी विद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन इधर आएगी इस बिंदु पर, तो ये हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। अब देखिए ये पूरे गॉसीय पृष्ठ से होकर विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, क्योंकि ये विद्युत बल रेखाएं सभी दिशाओं में जाएंगी। तो हम पहले क्या करेंगे कि इस गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए पहले इस गॉसीय पृष्ठ पर हम एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करेंगे और उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो मैं एक अल्प पृष्ठ की कल्पना कर रहा हूँ यहाँ पर। जी हमारा एक अल्प पृष्ठ है जिसको नाम दे रहा हूँ मैं डी एस, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, विद्युत क्षेत्र के समांतर होगी, क्योंकि जो क्षेत्रफल की दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है। तो हमारे यहाँ पर इस वाले पृष्ठ की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, और पृष्ठ के लंबवत है। ठीक है। तो बिंदु P की जो दूरी है स्मॉल r वो इस गोले की त्रिज्या से अधिक है कैपिटल R से। देखिए कैपिटल R जी है और स्मॉल r जी है, तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद हमने क्या किया है, इस O को केंद्र मानकर और स्मॉल r त्रिज्या लेकर एक गोला खींचा है। बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या लेकर एक गोला खींचते हैं जो गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। देखिए क्या करेंगे, इस पूरे गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो पहले तो हम क्या है, इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे और फिर पूरे पृष्ठ के लिए हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो समाकलन का मतलब होता है कि सभी पृष्ठों से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्सों का योग। क्लियर। तो पहले अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स देखिए फॉर्मूला जो होता है फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा, जहाँ ई क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एस उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, और थीटा क्या होता है तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच का कोण। तो इसी बात को हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को इस वाले पृष्ठ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये अल्प पृष्ठ है, इसलिए इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, अल्प होगा। वैसे विद्युत फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं, लेकिन अल्प विद्युत फ्लक्स है तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी फाई ई। तो डी फाई ई बराबर ई जैसे का जैसा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बराबर होगी। जैसे आर दूरी पर जितनी यहाँ पर है, आर दूरी पर उतनी यहाँ होगी, आर दूरी पर उतनी यहाँ होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगी, हर बिंदु पर एक समान होगी। तो ई एस की जगह क्या हो जाएगा, डी एस कॉस थीटा की जगह 0, क्योंकि तीव्रता की डायरेक्शन और पृष्ठ की डायरेक्शन अर्थात क्षेत्रफल की डायरेक्शन दोनों के बीच का कोण कितना है, 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो ये आ जाएगा। तो डी फाई ई बराबर ई डी एस,
क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो हमारा जी अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, पूरे गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो इसका क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसी का मैं समाकलन कर दे रहा हूँ। तो देखिए इधर समाकलन कर दे रहा हूँ और इधर भी समाकलन। चाहो तो अब इसमें जे भी लगा सकते हैं, जे क्या संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो जाता है, या डबल समाकलन का चिन्ह भी लगा सकते हो, और नहीं भी लगाओगे तो कोई खास बात नहीं है। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि dx का समाकलन x होता है, तो यहाँ पर d फाई e का समाकलन कितना हो जाएगा, फाई e तो नियतांक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगा, तो ये तो आ जाएगा बाहर और ये रहेगा ds। या ds का मतलब क्या है, अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये समाकलन जो बता रहा है इसका मतलब है संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो छोटे छोटे पृष्ठों के क्षेत्रफलों को यदि हम जोड़ देंगे तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी हम समझ सकते हैं dx का समाकलन x होता है, तो ds का कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। तो फाई e बराबर आ जाएगा es, जहाँ s क्या है, पूरे गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। s गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गॉसीय पृष्ठ हमारा क्या है, गोला है, तो गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। तो ये आ जाएगा फाई ई इक्वल ई जैसे का जैसा, और ये हो जाएगा 4πr²। अब देखिए r कितना, इस वाले गोले की बात कर रहे हैं, तो इसकी त्रिज्या कितनी r, तो ये हो जाएगा हमारा r²। ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, गॉस की प्रमेय को इसमें अप्लाई करेंगे, परंतु गॉस की प्रमेय से क्या होती है, गॉस की प्रमेय फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं इसको। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। देखिए दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दें, 1 व 2 की तुलना से जब दोनों की हम तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ से हम ई की वैल्यू निकाल दें, तो ई की वैल्यू निकालेंगे तो 4πr² से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए कुछ ऐसा आ जाएगा, ई बराबर क्यू अपॉन 4πr² इंटू एप्सिलॉन 0। इसको थोड़ा और हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ई बराबर, इसको ऐसे लिख दे 1/4πε0 और q/r², 4πε0 और q/r²। ये हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, समीकरण नंबर 3। तो देखिए ये एक समान खोखले गोले के कारण गोले के बाहर, इस वाले गोले के, इस गोले के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यदि इसको हम पूरे को नियतांक मान लें तो क्या आ जाएगा, ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, क्योंकि जो तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जैसे जैसे इस खोखले गोले से बिंदु P की दूरी बढ़ती जाएगी तीव्रता का मान कम होता जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या आएगा, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित है, ये तो हमने गोले के बाहर निकाल लिया, अब गोले के पृष्ठ पर निकाला, फिर गोले के अंदर। तो जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित है, स्थिति क्या हो जाएगी, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित है, यानी कि यहां पर स्थित होगा, तो जो बिंदु P की दूरी पहले स्मॉल r थी, वो बिंदु P की दूरी अब इस कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। यानी कि स्मॉल r और कैपिटल R आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बिंदु P कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, और यहाँ तक की दूरी कैपिटल R थी, बिंदु P की स्मॉल r थी, तो कैपिटल R बराबर स्मॉल r।
ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला जो निकल के आया है उसी में हम स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा तब समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे कैपिटल आर का स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर आ गई, पृष्ठ पर। तीसरी स्थिति क्या है हमारी, स्थिति थर्ड, जब बिंदु P गोले के, कौन से गोले के, इस वाले गोले के अंदर स्थित है, अंदर स्थित है। ठीक है, तब क्या, तब Q बराबर कितना होगा 0, क्योंकि गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, अर्थात गोले के अंदर कितना आवेश है, 0 आवेश है। तो जे वैल्यू या तो हम समीकरण 3 में रख दें या हम इस समीकरण में रख दें, इसको 4 मान लीजिएगा, 3 में रख दें या 4 में रख दें। तब समीकरण 3 से, समीकरण 3 से जैसे ही हम समीकरण 3 में Q बराबर 0 रखेंगे, जो पूरा राइट साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, E बराबर 0। तो गोले के अंदर आवेश का मान शून्य होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ठीक है, तो इस तरह हम एक खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक बाय, टेक केयर।